हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक नए कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जस्ट वन बाइट। ये ड्रामा 2018 में रिलीज हुआ था और इसकी रेटिंग 7.9 आउट ऑफ 10 है। ये कहानी यूनसंग, सूजी और हिसॉक की है। तीनों क्लोज फ्रेंड्स हैं और ये ड्रामा इनकी फ्रेंडशिप और इनकी लव लाइफ के बारे में है। कहानी शुरू होती है यूनसंग से, जो अपने बॉयफ्रेंड क्यूनजू के घर पर होती है और सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा होता है। तभी उसे बॉक्स में कुछ दिखता है और वो देखकर यूनसंग चौंक जाती है। अब हम यूनसंग को सूजी और हिसुक के साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं। तभी सूजी उससे चौंकते हुए पूछती है, क्या तुमने क्यूनजू के साथ नाइट स्पेंड नहीं की है? यूनसंग कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। हिसुक कहती है, दो यंग कपल, वो भी घर में बिल्कुल अकेले थे और उनके बीच में कुछ नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? यूनसंग कहना स्टार्ट करती है, मैं भी वहाँ नाइट स्पेंड करने के लिए सोचकर ही गई थी, लेकिन वहाँ मैंने ऐसा कुछ देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में हम यूनसंग को क्यूनजू के घर में देखते हैं। क्योंकि क्यूनजू रूम शिफ्ट कर रहा था तो यूनसंग उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ आई होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है, तुम्हारे बिना मुझे सामान पैक करने में ज्यादा दिन लग जाते। यूनसंग कहती है कि मैंने इतना ज्यादा भी काम नहीं किया है। ये सुनकर क्यूनजू उसके फोरहेड पर किस करता है। तब क्यूनजू उसे डिनर के लिए रुकने के लिए कहता है और यूनसंग मान जाती है। उसके बाद वो कुछ काम करने दूसरे रूम में चला जाता है। फिर यूनसंग अपने भाई को मैसेज करके कहती है कि मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, तो अगर मॉम तुमसे मेरे बारे में पूछेगी तो तुम उन्हें कह देना कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर हूँ। उसका भाई झूठ बोलने के बदले उससे एक महंगे टॉय की डिमांड करता है और यूनसंग मजबूरी में मान जाती है। यूनसंग अपनी सहेलियों को बता रही होती है कि सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन तभी मुझे क्यूनजू के स्कूल की एल्बम मिलती है और उसके स्कूल का नाम पढ़कर वो चौंक कर उसकी फोटोज चेक करती है। क्यूनजू के क्लासमेट्स में क्योन चन पार्क की भी फोटो मिलती है। असल में क्योन चन यूनसंग का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। तभी क्यूनजू वहाँ आता है और उसे वहाँ देखकर यूनसंग चौंक कर उठती है और कहती है, मुझे कुछ अर्जेंट काम पड़ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। क्यूनजू के पूछने पर वो बताती है कि मेरी मॉम अचानक से सामान लेकर घर आ गई है। ये सुनकर वो कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी मॉम जापान गई है। ये सुनकर यूनसंग कहती है, मेरी मॉम ने मुझे जापान से कॉल करके घर जाकर मेरे भाई के लिए डिनर बनाने के लिए कहा है, तो मुझे जाना होगा। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब वो अपनी सहेलियों को बताती है कि क्योन चन और क्यूनजू की क्लास पास में ही थी। तो सूजी कहती है कि एक ही स्कूल में पढ़ने का मतलब ये तो नहीं है ना कि दोनों फ्रेंड्स हो, शायद वो दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हो। तो यूनसंग कहती है कि दोनों सोशल मीडिया पर भी फ्रेंड्स हैं। तो हिसॉक कहती है, तो क्या हुआ, क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के फ्रेंड को डेट नहीं कर सकती हो? हर कोई डेट और ब्रेकअप करता है, तो इसमें क्या गलत है? तुम टेंशन मत लो। सूजी भी कहती है, और नहीं तो क्या, कौन सा तुमने उसे चीट किया है? यूनसंग कहती है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे चिंता इसकी नहीं है। सोचो, अगर हम दोनों साथ में उस रेस्टोरेंट में जाएं जहां मैं पहले से जाती हूं, और फिर हम देखते हैं कि क्यूनजू और यूनसंग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर उन दोनों का बड़ा पोस्टर बेस्ट कपल ऑफ द ईयर के टाइटल के साथ लगा होता है और ये देखकर दोनों बहुत खुश हो रहे होते हैं। फिर वो दोनों कुछ साल पहले के लगे बेस्ट कपल्स के पोस्टर देख रहे होते हैं और तभी यूनसंग को वहाँ उसका पोस्टर उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दिखता है। वहाँ का ओनर भी उसे 2 बार बेस्ट कपल चुने जाने पर बधाई देता है। ये देखकर क्यूनजू बहुत हैरान होता है। यूनसंग अपनी फ्रेंड से कह रही होती है कि हो सकता है कि उसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से मेरे पास्ट के बारे में पता चल जाए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यूनसंग और क्यूनजू एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर यूनसंग वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद क्योनचन क्यूनजू से मिलता है। फिर वो यूनसंग को देखकर पूछता है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो हाँ कहता है। तब क्योनचन उससे पूछता है, क्या यूनसंग किस करते टाइम अब भी वो चीजें करती है? वो हैरान होकर पूछता है, क्या चीजें? फिर क्योनचन कहता है, ये चीजें। फिर वो अपनी जीभ बाहर निकाल कर पूरे होठों पर घुमाता है और फिर वो अजीब अजीब से एक्शन कर रहा होता है और कहता है, क्या वो अब भी इन सब चीजों में अच्छी है? ये रेस्टोरेंट में कपल पोस्टर और किस वाली बातें सब यूनसंग इमेजिन करके अपनी फ्रेंड्स को बता रही होती है।
ये किस वाली बात सुनकर सूजी उसे ये सब नॉटी बातें करने से मना करती है, जबकि हिसुक कहती है बताती रहो, मुझे ये लव स्टोरी काफी पसंद आ रही है। और वो दोनों भी अजीब अजीब हरकतें कर रही होती हैं। यूनसंग कहती है ये बात नहीं है, उसके पास मेरी प्लास्टिक सर्जरी से पहले की फोटोज भी पड़ी हैं। तब हिसुक कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी तो सबको तुम्हारी सर्जरी के बारे में पता तो है। तो यूनसंग कहती है लेकिन मेरी फोटोज बहुत ही ज्यादा बुरी हैं। तो सूजी कहती है तो भी तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वैसे तो उसने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड को ये सब बताना चाहिए। तभी हिसु पूछती है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो सूजी कहती है मुझे नहीं पता, मैंने तो क्राई बेबी के बाद किसी को उसके साथ नहीं देखा। सूजी भी मजाक उड़ाते हुए कहती है क्राई बेबी उस दिन बहुत रो रही थी। वो दोनों यूनसंग को क्राई बेबी कहकर बहुत चिढ़ा रही होती हैं। यूनसंग कहती है अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद दिलाया, सब चीजों में मुझे ये इंसिडेंट ही सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। तुम्हें याद है ना हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ था। अब कहानी यूनसंग के ब्रेकअप वाले दिन में जाती है। वो दोनों साथ में खड़े होते हैं। यूनसंग उससे पूछती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या तुम किसी बात पर नाराज हो। वो उससे हल्ला मचाने से मना करते हुए कहता है कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। यूनसंग फिर पूछती है तुम मुझे बताओ कि तुम वहाँ इतनी लेट क्या कर रहे थे। वो कहता है मैं लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। अब ये सुनकर तुम खुश हो ना, क्या तुम ये नहीं सुनना चाह रही थी। लास्ट नाइट मैंने ड्रिंक करके लड़कियों के साथ खूब एंजॉय किया। ये सुनकर यूनसंग गुस्से में उसे अपने बैग से मारती है। सारे लोग उन्हें ही देख रहे होते हैं। उसके बाद वो यूनसंग का हाथ रोककर कहता है अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, आज से हम दोनों अजनबी है। ये कहकर वो जा रहा होता है। तभी यूनसंग उसे रोकती है और फिर वो रोना शुरू कर देती है और रोते रोते घुटने पर बैठकर उसे जाने से मना करती है। वो उसके पैर पकड़ती है, उसे खींचकर वापस लाती है और उसे मारती भी है। वहाँ खड़े सारे लोग ये देखकर हंस रहे होते हैं। वो बहुत रो रही होती है और उसकी दोनों फ्रेंड्स आकर उसे संभालती हैं। वो कह रही होती हैं याद है ना ये सब कितना शर्मनाक था, मैं अपना ये पास्ट दफन करना चाहती हूँ, कहीं क्यूनजू को ये सब पता न चल जाए। वैसे भी क्योनचन को बातें फैलाने का बहुत शौक है, मैं क्योनचन का आखिर करूँ क्या। फिर हिसु कहती है अगर वो तुम्हें इतना ही परेशान कर रहा है तो तुम्हें क्यूनजू से खुद पहले इस बारे में बात कर लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें ये बात बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। यूनसंग कहती है लेकिन अगर क्यूनजू को इस बारे में पता ही ना हो और ये सब बातें मुझ पर ही उल्टी पड़ गई तो। सूची कहती है तो पहले तुम्हें ये सब पता करना चाहिए कि वो दोनों आपस में कितने क्लोज हैं। अब इवनिंग में यूनसंग क्यूनजू के घर पर गिफ्ट लेकर जाती है और कहती है ये हाउस वार्मिंग गिफ्ट है। वो उसके लिए खाने का सामान लेने चला जाता है। तभी यूनसंग को हिसुक का मैसेज आता है कि सोशल मीडिया पर क्यूनजू के साथ जो क्योनचन है वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि कोई और ही है। ये पढ़कर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी क्यूनजू वापस आता है। फिर वो उससे पूछती है क्या तुम अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स के कांटेक्ट में हो। तो वो मना करता है और वो कहता है हमारे यहाँ रीयूनियन नहीं होता है। और फिर वो चॉकलेट लेने चला जाता है। यूनसंग मैसेज करके अपनी फ्रेंड्स को ये बताती है और कहती है कि मैं तो फालतू में ही परेशान हो रही थी। वो मैसेज में बात कर रही होती है और क्यूनजू आकर पूछता है क्या तुम क्योनचन के बारे में बात कर रही हो। वो हाँ कहते हुए कहती है मुझे लगा था कि तुम उसे जानते हो। और फिर वो चौंकते हुए सोचती है कि ये मैंने क्या बोल दिया। वो हंसते हुए कहता है तुम मुझे अब बता रही हो, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। पहले यूनसंग उसे बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो उसे साफ साफ बताती है कि हम दोनों एक टाइम पर डेट कर रहे थे, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। वो पूछता है कि तुम दोनों ने कितने टाइम के लिए डेट किया। वो बताने में हिचकिचा रही होती है। तो वो हंसते हुए कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। उसका चेहरा देखकर वो कहता है कि तुम बहुत ही क्यूट हो। आगे वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले किसको डेट किया है, लेकिन अभी तुम मुझे डेट कर रही हो, ये मेरे लिए बहुत है। तो अभी सिर्फ हमारे बारे में बात करते हैं। ये सुनकर यूनसंग बहुत खुश होती है। फिर वो यूनसंग से उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पूछता है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और बातें करते हुए मस्ती करने लगते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये न्यू ड्रामा का पहला एपिसोड पसंद आया होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।